पाकिस्तान और तुर्की का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। गुज़श्ता मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। हालिया पाक भारत कशीदगी में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा। रवा माली साल मुआशी नमो का हदफ हासिल न हो सका। ज़राई और पैदावारी शोबों की ग्रोथ भी अहदाफ से कम रही। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह नमो 3.6% के हदफ के मुकाबले में 2.68% रही। ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में 0.56% रही। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही, जबकि हदफ 4.4% था। सनती शोबे की ग्रोथ 4.4% हदफ के मुकाबले में 4.77% रही। रवा माली साल के इक़्तिसादी जायजे को हतमी शक्ल दे दी गई। कल वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। वाज़े कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबूताश करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ्द के दौरे का जायजा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है। खुर्रम दस्तगीर खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अमरीकियों का ये ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मजीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि भारत ना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और ना बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत ज़रूरत है। फैसल सब्जवारी का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है आलमी ताकतें भारत को बताएं कि 2 एटमी ममालिक ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानियों को कबूल नहीं किया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। कल की निस्बत आज कसाई आसानी से मिल गए, दाम भी गिर गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का काम जारी। कराची में गार्डन, गुरु मंदिर की गलियों और शाराए पाकिस्तान पर आलाइशें पड़ी होने की शिकायत। मेयर कराची के मुताबिक शहर से 26,509 टन आलाइशों और कचरे को लैंडफिल साइट्स मुंतकिल किया गया। ईद के पहले रोज़ लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में 34,000 टन आलाइशें उठाई गईं। पेशावर में ईद के पहले रोज़ तकरीबन 5,000 टन आलाइशें तल्फ की गईं। शहरियों से सिर्फ मुकर्ररा कलेक्शन पॉइंट्स पर आलाइशें फेंकने की अपील। सखर के गुंजान आबाद इलाकों से आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। फैसलाबाद में शहरियों की आलाइशें फौरी न उठाने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में जारी सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान।
लोकल गवर्नमेंट के वजीर ज़ीशान रफीक मलिक और उनकी टीम को शाबाश, कहा ईद के दिनों में सफाई के इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। ईद के पहले रोज 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। सड़कें गलियां धोने और फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आवाम की 85% शिकायत का अजाला किया गया। बहावलपुर और सरगोदा टारगेट से 100% ज़ायद वेस्ट कलेक्शन के साथ सरे फहरिस्त रहे। इस शहर को बताया तो ये गया कि 96 जो है वो डंपिंग स्टेशन बना दिए गए हैं, डंपिंग एरियाज बना दिए गए। यकीन जानिए पूरा शहर इस नाअहल मेयर के बद इंतज़ामी की वजह से जो है वो पूरा शहर डंपिंग यार्ड में जो है वो मुंतकिल हो गया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर की नाअहली की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। मेयर कराची मरकजी सड़कों से निकलें और औरंगी टाउन जाएं जहां ताफन फैल रहा है। उनका काम सिर्फ चूना लगाना है। पूरे कराची में चूने की जगह मार्बल का पाउडर गिराया जाएगा। ईद पर घरों में पानी नहीं आ रहा। शहर को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एमक्यूएम को मुस्तकिल कौमी मुसीबत करार दे दिया। कहा वो एमक्यूएम वाले नहीं हैं, उन्हें चूना लगाना नहीं आता। एमक्यूएम चूना लगाने से गुरेज करे और काम करे। एमक्यूएम वाले हर चीज़ पर मनफी बात करते हैं। बोले जो हाल कराची का एमक्यूएम ने किया वो सबको पता है। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा कराची के जिला बस्ती में 5 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, लेकिन वहाँ भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं। वज़ीर आला पंजाब का नाम लिए बगैर कहा वो कल से सड़क पर ही घूम रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब कहीं गई नहीं, लेकिन टेलीविजन पर साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये उनकी मैनेजमेंट है। हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। कहा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि कुर्बानी को मैनेज किया जाए। सूबाई हुकूमत ने कराची के तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। काबिज मेयर की जिम्मेदारी बनती है कि टाउन्स को बड़ी मशीनरी फराहम की जाती। ईद के मौके पर भी शहर में पानी और बिजली मैसर नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और वफाकी वज़रा को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को टेलीफोन, हज की अदायगी और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर बलूचिस्तान को भी टेलीफोन करके ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को भी टेलीफोन। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी बनेंगे मजेदार खाने। बिरयानी, कढ़ाई और कीमा होगा। बारबेक्यू से मजा दुबाला होगा। मेल मुलाकातें होंगी, गिले शिकवे और बहुत सी बातें होंगी। कहीं घरों में रात की दावत की तैयारी जारी तो कहीं शहरी रान रोस्ट कराने पहुंच गए। कहते हैं बाहर से बने बारबेक्यू और रोस्ट रान का मजा ही और है। कोयटा में ईद पर बच्चों की तफरीह, किसी ने झूले तो किसी ने गोलगप्पों का मजा लिया। गर्मी में आइसक्रीम ने तफरीह का मजा दोबाला कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे ईद मेलों में बच्चों ने ऊंट और टांगे की सवारी भी की। पेशावर में कल कुर्बानी करने वाले शहरियों ने आज चिड़ियाघर का रुख कर लिया। मुनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज किराम जमरात में आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। जिक्र दुआ और दीगर इबादात में भी मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का आयादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की खबर सरासर झूठ और गुमराहकुन है। ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पैक एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। रिहायशी जगह पर दूसरा बिजली का मीटर आज भी मुरवजा क़वानीन के तहत हासिल किया जा सकता है। बिजली के नाजायज़ इस्तेमाल और सब्सिडी का गलत फ़ायदा रोकने के लिए कानून पहले भी मौजूद था
और अब भी नाफिजुल अमल है। कराची में लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में सुबह 5 बजे से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम फटने के बाइस वक्फे से धमाके भी हो रहे हैं। फैक्ट्री में कॉस्मेटिक्स का सामान और कपड़े डाई किए जाते हैं। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस गश्त के दौरान मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। केस के 2 मुलजमान पहले ही मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं। मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या 1 माह पहले पेश आया था। वाक़े का मरकजी मुलजिम फरार है। मंडी बहाउद्दीन में लापता 8 साल की बच्ची की लाश खेत से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची ईद मिलने के लिए रिश्तेदार के घर आई हुई थी। सर में डंडे मारने के निशान है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में बैंक के लॉकर्स लूट लिए गए। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाक़या हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड ने सहूलतकारी की, मुलजमान को बैंक के अंदर ले गया। मुलजमान लॉकर काटने के लिए गैस कटर और दीगर सामान भी साथ लाए थे। फौरी तौर पर नुकसान का अंदाजा नहीं हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला जारी। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में 3.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान के शहर उरमाड़ा में भी 3.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ उरमाड़ा से 118 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। मालाकंड में बाटा पहाड़ी सिलसिले में लगी आग पर तीसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू, महकमा जंगलात और मकामी लोगों की कोशिशें जारी। आग से बड़ी तादाद में कीमती दरख्त जल गए। आज से 12 जून तक मुल्क के बालाई इलाकों, वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात ने हीट अलर्ट जारी कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों से स्वाबी में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की गई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि ईद के दौरान लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ये सूरत हाल हुकूमत के दावों को झूठा साबित कर रही है। शहबाज शरीफ के दावों की हकीकत जाननी हो तो स्वाबी के आवाम से पूछ लीजिए। गिलगित में असातिज़ा का सूबाई वज़ीर तालीम के दफ्तर के बाहर धरना ईद पर भी जारी। धरने में बड़ी तादाद में ख़वातीन असातिज़ा भी मौजूद। ईद भी धरने में ही मनाई। असातिज़ा ने अपने पे स्केल में इजाफे के लिए धरना दे रखा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावकार और मकबूल शख्सियत है। सारा प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफों ईद नी मुबारक भी होने और तुसा सारा पाकिस्तान ने इज्जत और वकार जेड़ा दुनिया ते बहाल होया इंडिया नॉक आउट किया प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत से उसनी भी मुबारक। मिनिस्टर साहब हम सारे इंशाल्लाह आपकी क़यादत में सिपहसालार साहब को सलूट पेश करते हैं, आपको सलूट पेश करते हैं, बिलावल साहब को, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को दौरान खुली कचहरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खुली कचहरी में आए लोगों से स्पीकर ऑन करके वज़ीर आज़म की बात भी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का कहना था कि हम बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं।
पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने एलॉन मस्क के वालिद से कहा कि मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हो। ट्रंप बमुकाबला मस्क सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मंसूख करने की धमकी दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप का लॉस एंजलिस में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन पर छापों के बाद पैदा होने वाले हंगामों से निपटने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया के क्रैकडाउन पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। ईद उल अजहा पर भी गजा में इजरायली बमबारी। कल से अब तक 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शहीद हो गए। हमास ने तस्दीक कर दी। बैन अक़वामी इमदादी तंजीम के फ्रीडम फ्लोटेला का गजा की जानिब सफर जारी। इजरायली वज़ीर दफ़ा ने फौज को इमदादी जहाज को गजा तक ना पहुंचने देने का हुक्म दे दिया। अमरीका में कांग्रेस के 92 अरकान का सदर ट्रंप से गजा इमदाद के लिए तमाम सिफारती तरीके इस्तेमाल करने का मुतालिबा। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। हजारों इसराइलियों को यरगमालियों की वापसी के लिए गजा जंग रोकने का मुतालिबा। भारतीय रियासत मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में एक बार फिर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर जलाकर रास्ते बंद कर दिए। कई अजला में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट 5 दिन के लिए मुअत्तल। एहतजाज रहनुमा कानन सिंह की गिरफ्तारी पर शुरू हुआ। मणिपुर में मई 2023 से जारी फसादात में अब तक 260 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में आज ब्रेन ट्यूमर से आगाही का दिन। इस दिन का मकसद ब्रेन ट्यूमर से मुतालिक शऊर उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश और तबाहकुन बीमारी है। इसके इलाज की कोशिश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कुआलालंपुर में FIH नेशंस कप खेलने पाकिस्तान हॉकी टीम मलेशिया पहुंच गई। नेशंस कप 15 से 21 जून तक खेला जाएगा। नूरी जाम तमाची की मोहब्बत की दास्तान आज भी लोगों को याद। केंजर झील की मशेरन नूरी की खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे। जाम तमाची ने जब नूरी को देखा तो सब कुछ भूल गया और शादी कर ली। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई समेत कई नामवर शुअरा के कलाम में नूरी का जिक्र मौजूद है। आज भी केंजर झील आने वाले सयाह नूरी का मज़ार देखने जरूर जाते हैं। ईद उल अजहा पर खिलाड़ियों की सेल्फियां। बाबर आजम ने अहले खाना शोएब मलिक और वहाब रियाज ने बेकमात के साथ तस्वीर बनवाई। फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और मोहम्मद हारिस भी पीछे नहीं रहे। कायनात इम्तियाज ने बेटी और कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीर शेयर की। आलिया रियाज, पलवशा बशीर और अफशा नौरीन ने भी तस्वीर पोस्ट की। भारत के मोहम्मद शामी, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और राशिद खान की भी सेल्फियां। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने भी अपने अंदाज में ईद मनाई। और दहशत से भरपूर जियो फिल्म्स की पेशकश फिल्म दीमक को कराची में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। फिल्म देखने वालों का कहना है कि फिल्म बेहतरीन प्रोडक्शन है। जियो न्यूज के संग पहले दिन नाजरीन ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान देखा। मज़ाहिया मुशायरे का लुत्फ भी उठाया। हंसना मनाहे में सेलिब्रिटीज और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों भरी मुलाकातें, खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मजेदार गुफ्तगू। प्रोग्राम जिरगा और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज के संग।
और बड़ी ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क नाजरीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट ला रहा है। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिलिए अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश की जाएगी।